Hello you guys, namaste, welcome back to my channel, or if you are a new one, welcome to my channel, and please don't forget to subscribe and please share my YouTube channel. I want 10k subscribers in this year, in 2026. So namaste. Today we are going to do CD Bath No Bakwas. I am Manishi Rathod, Assistant Professor, Department of English, Devgiri College, Chhatrapati Sambhajinagar. तर आज आपण बोलणार आहे कसं नेट सेट एक्झाम क्वालिफाय करू शकतो. बट टुडे वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट इंग्लिश लिटरेचरचा अभ्यास तुम्ही कसं करणार आहे, त्याचा सिलेबस आणि कसं कसं मी माझे प्रिपरेशन्स केलेले ज्याच्यामुळे मी फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये क्वालिफाय करू शकली आहे. सो विदाउट अ फर्दर अड्यू वी आर डायरेक्टली गोइंग टू डाइव इन टू द वीडियो and we are going to talk unit wise and how we can cover the unit. First, अगर तुमको कौन सी भी यूनिट लेनी है तो मैं बोलूँगी भैया लिटरेरी क्रिटिसिज्म ले लो. अब तुम बोलोगे क्यों मैम? लिटरेरी क्रिटिसिज्म इतनी सी यूनिट है जो फटाफट कवर होती है और जिसमें बस तुम्हारे 12 राइटर्स है. तो अगर तुम ठीक से ढंग से पढ़ाई करो तो 2 दिन में लिटरेरी क्रिटिसिज्म कवर हो सकता है, और अगर बहुत ही शार्पली और लेज़र फोकस पढ़ाई करो तो 1 दिन में भी हो सकता है. राइटर्स बता देती हूँ: प्लूटो, एरिस्टोटल, हॉरेस, लॉन्जिनस, फिलिप सिडनी, जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज, जॉन कीट्स, मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट. ओके, सो दीज आर योर 12 राइटर्स जो तुम 1 दिन में भाई साहब कवर कर सकते हो. मतलब सोचो कि एक यूनिट तुम्हारा 1 या 2 दिन में कवर हो जाता है, कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा तुमको, कितना अच्छा फील होगा कि भाई मैंने 1 यूनिट कवर कर लिया, अब मेरे पास सिर्फ 9 यूनिट बचे हैं. सो कैसे करना है अब ये भी बताती हूँ. ऐसा नहीं है कि बस बोल दूंगी और तुम कर लेना, नहीं. तो अगर तुमको प्लेटो, पहले तो ये बुक ले लो, कल्याणी वल्लाद मैम की लिटरेरी थ्योरी की, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की है, 150 रुपये की है. इसमें सब कुछ दिया हुआ है, पतली सी बुक है, 1 दिन में कवर हो सकती है भाई. अगर तुमको ये नहीं लेनी है, ठीक है, तो बता देती हूँ कैसे पढ़ना है. प्लेटो को उठा लेना है, यूट्यूब पे डाल देना है प्लेटो एंड हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स. प्लेटो के इम्पोर्टेंट वर्क्स पढ़ लेने हैं, ठीक है. इम्पोर्टेंट वर्क्स बोल रही हूँ, नहीं तो बथेरे वर्क्स है, पूरे पढ़ते मत रहना, सबकी जिस्ट निकाल लेना. वर्क में उन्होंने क्या बोला है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है. वर्क पूरे पढ़ना, उनकी समरीज पढ़ना ये इम्पोर्टेंट नहीं है. प्लेटो ने इसमें कौन सी आइडियोलॉजी प्रपाउंड की है, क्या बोलते हैं, कौन सी आइडिया है उनकी की आइडिया, ये इम्पोर्टेंट है. तो प्लेटो के इम्पोर्टेंट वर्क्स यूट्यूब पे जाके पूछ लेना और वो वर्क्स पढ़ लेना. वो वर्क जब तुम YouTube वीडियो सुनते हो, हमेशा बोलती हूँ बस वीडियो सुनो मत, लिखो. लिखो भाई साहब, लिखो, क्योंकि लिखने से तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो डाटा जाता है. लिखने से तुमको और लेज़र फोकस्ड होके पढ़ते हो, लिखने से तुम्हारा ध्यान उधर उधर भटकता नहीं है. वरना 100 चीज़ें हैं सोचने के लिए दिमाग में, तो हमको हमारा ध्यान नहीं भटकाना है और लिखना है, ठीक है. तो प्लेटो के बारे में यूट्यूब पे सर्च कर लिया, लिख लिया, जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स बोलते हैं प्लेटो के वो सब तुमने लिख लिए. जैसे इमिटेशन क्या है, उसके बाद उसने बहुत सारी केव इमेज क्या है, बहुत सारी थियोरीज है, ठीक है. सब कुछ लिख लेना है, ठीक है. प्लेटो के बाद सीधे जंप करना है एरिस्टोटल पे, एरिस्टोटल के इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखना है, फिर हॉरेस पे, फिर लॉन्जिनस पे, फिर आते हैं फिलिप सिडनी. अब ये जो 5वां राइटर है फिलिप सिडनी से लेके तो टी.एस. इलियट तक, ये बहुत 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 अनिवार्य इंपॉर्टेंट राइटर्स है. इनको हमने कभी स्किप नहीं करना है. फिलिप सिडनी के हर एक वर्क चप्पा चप्पा छान के तुम्हारा होना चाहिए. अब जब मैं बोलती हूँ चप्पा चप्पा छान के वर्क करना है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरे वर्क को स्टडी करो. मैं ये बोल रही हूँ कि फिलिप सिडनी के इंपॉर्टेंट वर्क्स लो, उसमें उसने इंपॉर्टेंट क्या आइडियोलॉजीज ली है उसकी जिस्ट लो, उसके बाद उसके वर्क में क्या समरी है, बस इतना पढ़ना है. बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर इज वेरी वास्ट. अगर तुम इस ओशन में तैरने निकलते हो तो पता भी नहीं चलेगा कब डूब जाओगे, और डूब जाओगे तो हाल हो जाएगा. इसलिए हमें किनारे किनारे से इंग्लिश लिटरेचर कवर करना है और हमको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है. तो जब मैं बोल रही हूँ कि फिलिप सिडनी से लेके टी.एस. इलियट को ठीक से करो, तो अगर तुमको लगता है तो ये जो 4 राइटर्स है प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉरेस, लॉन्जिनस, इनको 1 दिन में सल्टा दो. दूसरे दिन फिलिप सिडनी और ये पूरे इंपॉर्टेंट राइटर्स लो, ठीक है. अब बहुत इंपॉर्टेंट बुक बता रही हूँ. अगर तुमको कभी ये 150 रुपये की बुक नहीं लेनी है तो सीधे तुम ये बुक ले लो, वर्ल्ड लिटरेचर.
बाय प्रेम शंकर पांडे। मेरी होली बुक है भाई ये, मैं इसको क्या बोलूँ, इसने ही मुझे क्वालिफाई करा है। देखो मैंने श्लोक भी लिखा है इस पर। हमेशा बुक के स्टार्ट में श्लोक लिखो। सरस्वती नमस्तुभ्यम वरद काम रूपिणी विद्या आरम करीक्षामि सिद्ध भवर्ते मी सदा। ये श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू राइट इट, यू आर स्टार्टिंग ऑन अ गुड पेज। ये देखो पूरी बुक भाई, पूरी बुक। और ये तो एक ही साइड है बुक की, ऐसे मैंने लैमिनेशन करा ली थी, फट रही थी मेरे से। तो ये देखो मैं आपको इधर क्रिटिसिज्म के बताऊंगी, सीधे सीधे राइटर्स, क्रिटिसिज्म्स का राइटर उठाना है और वो करना है। सब थियोरीज दिए इसमें, ट्रांसेंडेंटलिज्म, इसमें से जैसे मैंने बोला कि फिलिप सिडनी उठा लो, फिलिप सिडनी के कॉलम में जाना है, फिलिप सिडनी को उठा के फिलिप सिडनी के इंपॉर्टेंट वर्क्स कर लेने हैं, उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या बोली है वो लिख लेना है। उसके बाद जब तुम लिखते हो, आई वॉन्ट यू टू बी रेपिटेटिव रिविजन रहनी चाहिए तुम्हारी। रेपिटेटिव रिविजन क्या रहती है, ठीक है, जब तुम टेबल से उठते हो तब तुम्हारा पढ़ाई उधर ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो पढ़ाई कंटिन्यूस रहना चाहिए, ढाक 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 कंटिन्यूस रहना चाहिए। तुमने कंटिन्यूस बस यही सोचना है फिलिप सिडनी के क्या वर्क्स है, प्लेटो ने क्या बोला है मिमेसिस के बारे में, केव इमेज क्या है, स्टोन मेथड क्या है, टच स्टोन मेथड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड क्या है। तुम्हारे दिमाग में कंटिन्यूसली तुम्हारा पढ़ाई रहना ही चाहिए अगर तुमको एग्जाम क्वालिफाई करनी है तो। फर्स्ट सेकंड बोल रही हूँ, थोड़ी देर ना 2 महीने के लिए दुनिया से दूर हो जा। वैसे भी क्या दुनिया वाले काम नहीं आते, तुम्हारा पढ़ाई तुमको काम आता है। कल को यही दुनिया वाले बोलेंगे कि एक एग्ज़ाम थी, एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने को 4-5 साल लगा दिए और तू बोल रहा है कि तू होशियार है, ठीक है। 2 महीने, बस 2 महीने खुद को ऐसे दो कि बाद में तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए ना। ये जो ड्रामा तुम्हारा रोज़ का चल रहा है ना, सुबह उठना, लैब जाना, बैठना, फिर से एग्ज़ाम फॉर्म भरना, फिर से फेल हो जाना, फिर से एग्ज़ाम फॉर्म भरना, उससे अच्छा 6 महीने की या 3 महीने की लगातार पढ़ाई करो, जिसमें ना तुम आए देखते हो ना बाय देखते हो, सीधे तुम पढ़ते हो, ऐसे जैसे तुम्हारे पास तुम्हारा लक्ष्य है वो तुम करते हो, दुनिया से डिटैच हो जाते हो, मम्मी पापा से भी डिटैच हो जाते हो और एक बार के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है। तो ऐसा पढ़ो तुम, ठीक है। तो अभी हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में बोलना हो गया। लिटरेरी क्रिटिसिज्म 2 दिन की यूनिट है, कंप्लीट कर लो। उसके बाद मैं आऊँगी सीधा लिटरेरी थ्योरी पे। अब लिटरेरी थ्योरी जो है, अगर तुमको करना है, अगर तुमको इतनी इच्छा है तो पीटर बैरी की बुक ले लो और उधर से लिटरेरी थ्योरी करो, ऐसा मैं बोलूँगी। बट अगर तुमको इतना नहीं करना है, पीटर बैरी की बुक तुमको कंप्लीट करने में ही 10 दिन लग जाएंगे पूरी, और उसमें ना वर्क्स और उनके इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजीज नहीं दिए। उसमें क्या दिया है, डिकंस्ट्रक्शन का किधर से स्टार्ट हुआ डिकंस्ट्रक्शन, और उसमें उन्होंने क्या बोला है, डेथ ऑफ ऑथर रोनाल्ड बार्थ से स्टार्ट हुआ है डिकंस्ट्रक्शन। तो उसमें फिर डिटेल में दिया है कि वो थ्योरी क्या है ना, थ्योरी क्या है, रीडिंग अगेंस्ट द टेक्स्ट इज द थ्योरी। तो वो थ्योरी दी है, बट हमको वैसा पढ़ना नहीं है। मेरे नोट्स बता देती हूँ, अगर तुमको लेने के 2000 रुपीज़ के लिटरेरी थ्योरी के नोट्स, जिसमें 25 पेजेस में तुम्हारा पूरा लिटरेरी थ्योरी कवर हो जाएगा, ठीक है। इस नोट्स में मैंने कैसे लिखा है वो बताती हूँ मैं, और मैं तुमको वो ये भी बता रही हूँ कि अगर तुमको नोट्स नहीं लेने हैं तो तुमको कैसे लिखना है, बिकॉज यू नो किसी किसी की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं रहती अच्छी। बट आई थिंक 2000 रुपीज़ इज़ वेरी लेस, स्पेशली फॉर 1 यूनिट। अगर तुम्हारा एक यूनिट एक दिन में कवर हो जा रहा है तो इट्स लिटरेरी थ्योरी। I.A. Richards, when he was born, when he died, founder of School of Interpretation. School of Interpretation is also known as New Criticism. What are his works? Principles of Literary Criticism कब पब्लिश हुआ, उसमें उन्होंने क्या मेजर बोला है, तो उन्होंने मेजर बोला है यूजेस ऑफ लैंग्वेज, साइंटिफिक, इमोटिव। फिर उनका सेकेंड वर्क, ऐसे मैंने ये इधर I.A. रिचर्ड्स कंप्लीट हो गया, फिर विलियम इब्सन स्टार्ट होता है, वो कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद अमेरिकन न्यू क्रिटिक स्टार्ट होते हैं जिसमें क्लिंट ब्रुक्स आती है। राइट नोट्स सो क्रिस्प ना, नोट्स ऐसे बनाओ कि तुम जब पढ़ते हो तो तुम्हारे दिमाग में छपनी चाहिए, वो इतनी जान लगा के बनाओ। देखा ना मैंने कितने कलर्स यूज़ किए, कितने पेन्स यूज़ किए, क्यों यूज़ किए,
क्योंकि मुझे पता है कि यही मेरा अस्त्र है जो मुझे युद्ध में काम आने वाला है। और युद्ध हमारी जंग जो है, इम्पॉर्टेंट जंग हमारी एग्जाम ही है, और वो 3 घंटे की जंग रहने वाली है। उसमें हमको क्या काम आएगा? सिर्फ हमारे नोट्स और हमारी रिविजन। तो नोट्स ऐसे बनाओ कि पूरा ना ऐसे दिमाग में छप जाना चाहिए, पढ़ते पढ़ते ऐसा 5-6 बार पढ़ लिया तो छप जाना चाहिए, ऐसे नोट्स बनाओ। अब मैं बता देती हूँ तुमको कि लिटरेरी थ्योरी में बहुत राइटर्स है, ठीक है। होमी के बाबा है, फ्रांस फैनॉन है, पोस्ट कॉलोनिज्म है, इजाज अहमद है, न्यू हिस्टोरिसिज्म है, उसके बाद स्टेफन ग्रीनबाल्ट है, उसके बाद बहुत सारे राइटर, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म है, स्टैनले फिश है, जॉन डोवर विल्सन है, बहुत सारे राइटर्स है। तो ये राइटर्स, मुझे लगता है लिटरेरी थ्योरी तुम्हारा 3 दिन में कंप्लीट होता है अगर तुम 12-12 घंटे पर दिन बैठते हो। ये जो मैं 2 दिन 3 दिन बोल रही हूँ ना भाई, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। अगर तुम 12 घंटे दिन में बैठते हो तो ही 2 या 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। 5 दिन लगा लो, ठीक है, 5 दिन लगा लो, पर पहले तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म उठा लेना। फिर अभी इंपॉर्टेंट आता है ब्रिटिश लिटरेचर। ब्रिटिश लिटरेचर, अब कोई कोई मुझे पूछता है कि मैम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम किससे पढ़े? तो देखो बथेरे बुक्स है इधर, सब पढ़ लिए है मैंने, पर इससे ज़्यादा मुझे किसी भी बुक में इजी लैंग्वेज नहीं लगी। इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री बाय विलियम जे लॉन्ग मैंने पढ़ ली है, ठीक है, मैंने पढ़ ली। ऐसा नहीं है कि मैं बिना पढ़े बताती हूँ, मैं पहले पढ़ती ही हूँ और फिर ही बताती हूँ। सो ये बुक जो है, अगर तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुमको 6 महीने की तैयारी करनी है, तो बोलूँगी ये बुक लो। और इसको कब? लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म कंप्लीट होने के बाद ये बुक लो। 10 दिन लगाओ, मोटी सी बुक है, पर अगर 10 दिन 6-6 घंटे बैठते हो तो कंप्लीट हो जाएगी। 10 दिन लगाओ, पढ़ो, और सिर्फ पढ़ो मत, नोट्स निकालो। ये देखो मैं क्यों बोलती हूँ पता है क्या, हिस्ट्री के पीछे ना लगो, क्योंकि हिस्ट्री में वो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं अलग अलग एरास के, ठीक है। क्लासिसिज्म क्या है, विक्टोरियन एज में क्या होता था, जैकोबियन एज में क्या होता था। आई डोंट थिंक सो कि उस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन आता है कि ऑफन दिस राइटर बिलोंग्स फ्रॉम विच एज, विक्टोरियन, जैकोबन, वैसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑफन दिस वर्ड वाज propounded बाय डैश राइटर, टचस्टोन मेथड वाज गिवन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है। स्पॉट्स ऑफ कॉइन वाज गिवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जब तुम राइटर, उनके इंपॉर्टेंट टर्म्स और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की समरी प्लस इंपॉर्टेंट जिस्ट ले लेते हो ना, तो मुझे लगता है तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर सॉर्टेड है, ठीक है। हमको बस इंग्लिश लिटरेचर की भी नहीं, पेपर 1 की भी बात करनी है, तो इसलिए बता रही हूँ कि अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो विलियम जे लॉन्ग से पढ़ लो। हिस्ट्री ब्रिटिश लिटरेचर के भी मैंने नोट्स बनाए हैं, दिखा देती हूँ कैसे नोट्स बनाने। मतलब तुमको जो है ना कभी कंफ्यूजन नहीं होएगा, कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। एक कमेंट कर दो, मैं तुमको रिप्लाई करके कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी। रोमांटिसिज्म है, सो हम बात कर रहे थे मेमोरी फुल, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे करना है, राइटर्स कैसे बनाने हैं। देखो अब मैंने रोमांटिसिज्म लिख दिया है। थॉमस चैटर्टन इज फर्स्ट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्वेश्चन आ जाता है हु इज फर्स्ट रोमांटिक पोएट, तो थॉमस चैटर्टन। तुमने ये सोचा भी नहीं होगा, किधर से भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हमें बहुत सटीक तरीके से, बहुत ध्यान लगा के, मन लगा के नोट्स बनाने, ऐसे नोट्स बनाने जैसे ये नोट्स हमको एग्जाम क्वालिफाई करने वाले, ये तुम्हारा इंटेंशन रहना चाहिए, ठीक है। जर्मन क्रिटिक कौन है? फ्रेडरिच सेगल, हु फर्स्ट यूज द टर्म रोमांटिक्स। इतने मैंने बारीकी से नोट्स बनाए हैं। क्वेश्चन आ सकता है हु यूज द वर्ड रोमांटिक एज द फर्स्ट टर्म इन इंग्लिश लिटरेचर। हार गए हो तुम उधर ही, पर मैं नहीं आ रही हूँ। जर्मन क्रिटिक है वो फ्रेडरिच सेगल, ठीक है। अब वर्ड्सवर्थ क्या है? पोएट ऑफ नेचर। क्वेश्चन आ जाता है हु इज ऑफन नोन एज पोएट ऑफ ह्यूमैनिज्म, तो उसमें कौन है? बायरन। तो ऐसे पोएट ऑफ लव कौन है? शेली। पोएट ऑफ ब्यूटी कौन है? कीट्स। पोएट ऑफ मिडाइवल लव कौन है? स्कॉट। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। फिर अभी मैं तुमको बताऊंगी नोट्स कैसे बनाने हैं। J.C. रैनसम कॉल्स जायंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ को, ठीक है। द प्रिल्यूड इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, विलियम वर्ड्सवर्थ के रिलेटेड है। लूसी पोएम्स द बॉर्डर्स ऑफ अ वर्स ऐसे,
नट्स फ्रेट नॉट एट देयर कंट्रोल्स नैरो रूम, ये किसने बोला है? सोनेट अपॉन सोनेट है, ये है पेट्रियार्कल सोनेट, ये किसने बोला है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अभी मैंने क्रिटिसिज्म ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ ये पूरा लिखा है इधर। मैथ्यू अर्नोल्ड रिफर्स हिम दैट ही इज नॉट फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड एट होम, ही इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन अब्रॉड। क्वेश्चन आ जाता है हु क्रिटिसाइजेस विलियम वर्ड्सवर्थ एज he is not fully recognized at home, he is not recognized in abroad। तो तभी तुम कंफ्यूज हो जाते हो और तुक्के मार के आ जाते हो। पर जब तुमको सही तरीके से तुमने नोट्स बनाए होते तो तुमको पता है कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला था ये विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। तो ये देखो, ये है मेरे ब्रिटिश लिटरेचर के बहुत नोट्स है मेरे। विलियम मैकपीस थकरे है इसमें, नजीम एगल है, फिर चॉम्स्कीज हायरार्की मैंने इधर बनाई है। टाइप ओ ग्रामर क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड। टाइप 1 ग्रामर क्या है? कंटेंट सेंसिटिव। फिर उसके बाद डिजिटल इन्फिनिटी, इंटरनल क्या, ये सब उसके। प्लेटोस प्रॉब्लम क्या थी? द प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लेनिंग कैन नो सो मच, ये किसने बोला है? ये नॉम चॉम्स्की ने बोला है कि ये प्लेटो की प्रॉब्लम थी। उसके बाद कौन है नॉम चॉम्स्की? क्वेश्चन आता है हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक? नॉम चॉम्स्की। तो ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं ना, इसके लिए तुमको बहुत अच्छे से नोट्स बनाने पड़ते हैं। फाइदर दोस्तोवस्की आ गया है। फिर निकनेम क्या है फाइदर दोस्तोवस्की का? मॉन्क फोनेटिक्स। क्वेश्चन आ जाता है हु इज नोन एज मॉन्क, हुज निकनेम वाज मॉन्क फोनेटिक्स, की धर से भी क्वेश्चन डाल रहे हैं वो, तो तुमको तब आना चाहिए फाइदर दोस्तोवस्की। हु फाइदर दोस्तोवस्की क्या है? फर्स्ट रशियन नॉवेलिस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्राइम एंड पनिशमेंट, द इडियट, डेमन्स, ये सब उसके वर्क है। सेकेंड नॉवेल द डबल, अ राइटर्स डेन, ये सब उसके वर्क्स है। इतू से पेज में फाइदर दोस्तोवस्की कवर है। ऐसे नोट्स बनाओ ना, ऐसे नोट्स बनाओ कि वो दिमाग में पढ़ते से ही छपने चाहिए। मैं ये बताती हूँ बच्चों को, नोट्स में इतनी मेहनत लगा दो ना तो तुमको एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। जब तुम नोट्स में ऐसे नोट्स बनाते हो पूरी जान लगा के, तब तुमको हर एक चीज़, हर एक राइटर ना इधर रहता है। तो वैसे तुम नोट्स बनाओ। फिर अभी ये हो गया हमारा ब्रिटिश लिटरेचर। अभी ब्रिटिश लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये बात करते रहते हैं। ब्रिटिश लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट राइटर्स फ्रॉम ईच एरा निकालना है। भाजी वाला आ गया है, कैसे निकालने हैं बताती। क्वेश्चन पेपर लो, क्वेश्चन पेपर लो, वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फीस बुक हाथ में ले लो। जो जो राइटर तुमको बिट्स में दिखता है, जो जो राइटर जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो राइटर क्या करो तुम उसको स्टार कर दो। उस राइटर को फटाफट बुक में पूरे स्टार कर लेने हैं। जो राइटर जितनी बारी आता है उतने टाइम स्टार कर लेने हैं, ठीक है। फिर स्टार करने के बाद वो राइटर तुमने पढ़ना है इस बुक में से। इस बुक में से पढ़ने के बाद तुमको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद तुमको यूट्यूब पे जाके वो सेम राइटर ओपन करना है और उस राइटर के बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश लिटरेचर तुम्हारा इधर कवर हो गया। लिटरेरी क्रिटिसिज्म हमने कवर कर लिया है, लिटरेरी थियोरी कवर कर लिया है। अब जब तुम ब्रिटिश लिटरेचर ही कवर करते हो तो ड्रामा के राइटर जैसे बेन जॉनसन, सैमुअल बेकेट, ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन सबके राइटर्स हो गए। वो जो इम्पोर्टेंट राइटर्स उधर पेपर में आए हैं उनको स्टार कर देना है। जो तुमको बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है उनको डबल टिबल स्टार कर देना है, दूसरे कलर से स्टार कर देना है, ब्लू हाइलाइटर से स्टार कर देना है। और फिर वो राइटर्स ऐसे करो कि भाई उन राइटर्स के अलावा कुछ आने ही वाला नहीं है। तुम जब पढ़ते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ फिक्स रहनी चाहिए, जो मैं पढ़ रही हूँ वही परीक्षा में आने वाला है। दैट्स इट, दैट शुड बी योर माइंडसेट वाइल स्टडिंग, कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ वही एग्जाम में आने वाला है और मैं एग्जाम क्वालिफाई होने वाली हूँ। अगर एक बच्चा एग्जाम क्वालिफाई होता है तो वो मैं रहने वाली हूँ। तुम लगातार 2 महीने ऐसी पढ़ाई कर लो, ऐसी मेहनत कर लो कि तुमको खुद पे भरोसा होने लग जाए, तुमको खुद पे विश्वास होने लग जाए। हम हमेशा खुद पे विश्वास क्यों नहीं करते? रात को हमें नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि दिन भर हम वेले घूम रहे होते हैं, हम टाइम पास कर रहे होते हैं। सोचो दिन भर तुमने आज बोला 8 घंटे की पढ़ाई करूंगी, बट 8 घंटे की पढ़ाई नहीं की। रात में किस सेटिस्फैक्शन से सोते हो? रात में जब आईने में चेहरा देखते हो, क्या क्या करके देखते हो तुम? कितना बुरा लगता है कि भाई आज मैं 8 घंटे पढ़ाई नहीं कर सका। वही तुम 8 घंटे पढ़ाई करके फिर सो रात में, क्या सुकून की नींद आती है यार, बहुत बहुत सुकून की नींद आती है। मैं बोल रही हूँ, मैंने 12-12, 15-15 घंटे
पढ़ाई करके सोई हूँ, भले ही सुबह मैंने खुद, जब सुबह मेरा टाइम निकल जाता था और रात में मुझे फिर ऐसे गिल्ट लगती थी कि मैंने दिन में पढ़ाई नहीं किया, तो मैं क्या करती थी 12 से 5 का स्लॉट पढ़ लेती थी। 5 बजे सुबह मस्त पढ़ लेने का, फिर उठ के पढ़ने का। 12 से 5 बहुत अच्छा अल्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्या बताऊँ। पढ़ लो, वैसे भगवान को दिया लगा दो, थोड़ा सा बाहर जाओ, बोलो यूनिवर्स को मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई होने वाली हूँ, थैंक यू, मुझे पूरी शक्ति या दो पढ़ाई करने के लिए, मेरा ध्यान उधर उधर भटकना नहीं चाहिए। मस्त आके सो जाओ। जो मीठी नींद लगती है ना रात में पढ़ाई करके, ओहो हो क्या बता दूँ वो। फिर उसके बाद 12 तक तुम सो लो, फिर से तुम 12 बजे उठो, 1-1:30 तक फ्रेश हो, 1:30 बजे फिर से बैठो, 7 बजे तक पढ़ लो, 7 बजे दोस्तों के साथ घूमने शूमने निकल जाओ, 9 बजे वापस आ जाओ, फिर से तुम खाना वाना देखो, रील वील स्क्रॉल करो 10:30 तक, 11 से फिर से 4 पढ़ लो। ये था मेरा स्टडी स्लॉट, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम पेपर 1 की बात करेंगे। तो ऐसे तुम पूरा ये कर सकते हो ब्रिटिश लिटरेचर से। तो ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन शॉर्ट है, क्योंकि मैंने तुमको बता दिया है कि ब्रिटिश लिटरेचर से ही राइटर उठाओ। वही राइटर एक तो ड्रामेटिस्ट हो सकता है या तो पोएट हो सकता है। विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट है, एस.टी. कोलरिज पोएट है, ठीक है, वो कर लो। फिर उसके बाद तुम पोएट्री के इंपॉर्टेंट राइटर्स जो स्टार किए हैं वो कंप्लीट कर लो। ड्रामा के इंपॉर्टेंट राइटर्स स्टार किए हुए वो कंप्लीट कर लो। और मुझे ऐसे बोलना है, ऐसे सेगमेंट करने से अच्छा है तुम सीधे स्टार कर लो इंपॉर्टेंट राइटर्स, और सन दिन के 10 इंपॉर्टेंट राइटर्स कर लो यार। जो सेटिस्फैक्शन मिलनी है वो कहीं नहीं है। दिन के 10 इंपॉर्टेंट राइटर्स इसमें से कर लिए, लिटरेरी क्रिटिसिज्म उधर से कर लिया, वल्लाद मैम के बुक से या इसमें से ही कर लिया, उसके बाद थोड़े से वीडियोस देख लिए, उसके बाद ब्रिटिश हिस्ट्री की पूरी बुक, थोड़ी सी बुक पढ़ ली 2-3 पेज विलियम जे लॉन्ग के, और हो गया तुम्हारा दिन। तुम्हारा जब इंग्लिश लिटरेचर स्ट्रांग होगा तो तुमको पेपर 1 की भी इतनी चिंता नहीं आएगी। अगर इंग्लिश लिटरेचर स्ट्रांग नहीं रहा ना तो तुमको दिक्कत होएगी पेपर 1 की। फिर तुमको मैथ्स करना पड़ेगा। मेरे को तो मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं सड़ेआम बोलती हूँ, मैथ्स मैंने किया नहीं है। मैंने बाकी के 8 यूनिट इतने दिल लगा के किए हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। बाय द वे मेरे पेपर 1 के नोट्स पूरे नोट्स मैथ्स छोड़ के पूरे यूनिट्स पे तुमको बस 499 में मिल रहे हैं। तो मुझे व्हाट्सएप करो अगर तुमको चाहिए तो, एंड मैं PDF भेजूंगी, ठीक है। तो पेपर 1 के नोट्स भी मैंने इतने अच्छे से बनाए हैं कि तुम दंग रह जाओगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग कैसी है? एक्सटर्नल, सोशल, कंटिन्यूस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, आर्ट एंड साइंस। To teach small student, pedagogy. To teach big children, andragogy. Teaching can be defined skillful application of knowledge with experience. Act of imparting instruction to learner in the classroom. DV ने क्या बोला है, H.C. मॉरिसन ने क्या बोला है, जैक्सन ने क्या बोला है, इन्होंने टीचिंग की क्या डेफिनेशन दी है। फिर लर्नर कैसा रहता है, पेडागोजी, एंड्रोगोजी, हेंटनोलॉजी। मॉडल्स ऑफ टीचिंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, उसमें अलग अलग। टीचिंग मतलब इंस्ट्रक्शन, टीचर मतलब इंस्ट्रक्टर। पेडागोजी क्या है, एंड्रोगोजिकल क्या है, अडल्ट लर्निंग, अडल्ट टीचिंग। ऐसे मैंने एकदम सही से नोट्स बनाया। पूरे नोट्स में जान डाल दो, इतना अच्छे से लिखो ना कि मतलब तुम जब पढ़ते हो तो तुमको खुद पे गर्व हो यार कि ये मैंने बनाए हैं नोट्स। ऐसे पढ़ो, तुम पढ़ो पूरी जी जान लगा के। और पढ़ना कितने महीने हैं, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल अगर तुम्हारी 25 या 30 साल की ज़िंदगी में से अच्छे से पढ़ लेते हो तो क्या जा रहा है। उसके बाद तो तुमको ऐश ही ऐश करनी है ना। मैं वैसे बहुत ऐश कर रही हूँ आजकल। मैं मेरे मम्मी पापा को इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके गई हूँ, मज़े कर रही हूँ। तो तुम भी ऐसे मज़े करो यार। मैं चाहती हूँ मेरा हर एक स्टूडेंट, हर एक सब्सक्राइबर एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, उसको गवर्नमेंट जॉब लगे और वो मज़े करे लाइफ में। मेरे को नहीं चाहिए कि तुम ऐसे घुट घुट के एक ही एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में पढ़ते रहो और तुम्हारी जवानी बीत जाए। एक बार 1 साल जवानी का बिता दो एकदम मस्त तरीके से, सटीक तरीके से पढ़ के, और फिर उसके बाद जवानी एंजॉय करो। फिर घुमाओ यार, नहीं वैसे नहीं बोल रही मैं, फिर घूमो यार, घुमाओ नहीं, घूमो, ठीक है। सो दिस वॉज हाउ आई स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, जिसमें हमने लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन कवर कर लिया वाया ब्रिटिश लिटरेचर। अभी तुम्हारे आते हैं कल्चरल स्टडीज़। कल्चरल स्टडीज़ की तो हमेशा बात करती हूँ मैं, बस
2 पेजेस में कल्चरल स्टडीज सल्टा दिया है मैंने। इतने अच्छे से नोट्स बनाओ ना कि बस मज़ा आ जाए, फटाफट खटाखट यूनिट ख़त्म हो जाए, ठीक है। कल्चरल स्टडीज़ और रहती है बाकी तुम्हारा इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर के लिए बुक बताऊंगी, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, कल्याणी वल्लभ मैम की, छोटी सी बुक है। मुझे ऐसे लगता है इसमें से और वर्ल्ड लिटरेचर में से अगर तुम इंडियन राइटर्स करते हो, ये 2 बुक में से इंडियन राइटर्स करते हो, तो तुम्हारे 8 दिन में इंडियन राइटर्स हो जाएंगे। इंडियन राइटर्स से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे, जब मैंने 2024 में एग्ज़ाम दी थी तब नहीं आ रहे थे, बट अभी आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है फटाफट इंडियन करना ही चाहिए, इंडियन को स्किप मत करो। पहले तुम लिटरेरी क्रिटिसिज्म करो, लिटरेरी थ्योरी करो, फिर ब्रिटिश लिटरेचर करो, जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है ना, ड्रामा से आया, पोइट्री से आया, फिक्शन से आया, नॉन फिक्शन से आया। उसके बाद तुम जाओ इंडियन पे, इंडियन कंप्लीट करो और फिर रिसर्च मेथड से इंग्लिश करो। हो गया, तुम्हारे यूनिट्स कंप्लीट हो गए। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 2 मंथ्स में तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस हो जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। उसके बाद मैं बात करती हूँ पेपर 1 की, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, सेपरेट वीडियो आएगा, वो देखना वो कैसे करना है। सेम ऐसे बुक्स के साथ रेफरेंस देके कैसे पढ़ना है सब बताऊंगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ भी टेंशन रहे मुझे नीचे कमेंट कर दो, मैं तुमको आंसर करूँगी। थोड़ा लेट करूँगी पर आंसर करूँगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत ईजी है, तुम ये दिमाग में लगाओ, एग्ज़ाम बहुत ईजी है और मैं नेट सेट क्वालिफाई करने वाली हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। हाँ, ऐसा बोलो खुद को, तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो तो किसका बाप तुम्हें रोक सकता है? मुझे बताओ।